नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां चलती बस में आग लग गई है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आग लगी है। 0 पॉइंट पर दरभंगा जा रही थी ये डबल डेकर बस, जहां आग लग गई है। धू धू कर डबल डेकर बस जल गई। आपको बता दें, छठ मनाने के लिए सभी यात्री बिहार जा रहे थे और तभी अचानक यमुना एक्सप्रेस वे पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि सभी यात्री इसमें सुरक्षित हैं, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। नोएडा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चलती बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक सभी लोग छठ मनाने के लिए बिहार जा रहे थे। तस्वीरें आप देखिए, ये वही यात्री बस की तस्वीर है जिस पर यात्री सवार होकर बिहार जा रहे थे, लेकिन अचानक बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर अचानक से इस चलती बस में आग लग गई और धू धू कर जल उठी डबल डेकर बस। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब बस में आग लगी थी। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि चलती बस में अचानक आग लग गई। अच्छी बात यह है कि जो यात्री इसमें सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, और लेकिन बस देखिए आप पूरी तरीके से आग की चपेट में है। छठ मनाने के लिए सभी लोग इस पर सवार होकर बिहार जा रहे थे और तभी बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर जैसे ही ये बस पहुंची, वहां इसमें आग लगनी शुरू हो गई और आग की लपटों ने पूरी तरीके से डबल डेकर बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उससे पहले ही समय रहते सभी यात्री को इस बस से बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और यूपी के इटावा में दरभंगा क्लोन स्पेशल ट्रेन में आग लग गई। सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास नई दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल के 3 स्लीपर कोच में आग लग गई है और ट्रेन की 3 बोगियां जलकर खाक हो गई। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां भी गनीमत रही कि कोई भी यात्री इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है। हालांकि चलती ट्रेन से कूदने से 8 यात्री जरूर घायल हो गए। सभी यात्री को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी यात्री बिहार के ही रहने वाले थे। वहीं यात्रियों के सामान इसमें जलकर खाक हो गए हैं। कोच में आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हादसे के बाद यात्री ट्रेन से कूदने लगे, जिसमें 8 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ट्रेन में आग की सूचना पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। वहीं समस्तीपुर रेल मंडल ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रदीप जी, कहाँ जा रहे थे आप ट्रेन से? किस पर्व को मनाने जा रहे हो? छठ पर्व के 4 बैग था मेरे पास, सब चोरी हो गया। कितने लोग तुम्हारे साथ में थे छठ पर्व मनाने के लिए जाने वाले? मैं अकेले थे सर। मेरे साथ एक भाभी थी और 2 बच्चे थे और बैग वगैरह था, तो बैग तो सब सही है लेकिन पर्स वगैरह सब गिर गया। आप लोग कहाँ जा रहे थे? किस मैं पर्व को? छठ पूजा के लिए जा रहा था, बिहार छपरा जिला। प्रकाश कुमार चौधरी। ये जो ट्रेन पे आग लगा और आगे चले आप जो है क्या छठ पर्व मनाने के लिए जा रहे थे? जी सर, जी सर। पूरी बात बताइए, कितने लोग? मोबाइल नंबर? मैं कम से कम मैं अकेला जा रहा था अपने गांव का। 042 छठ पर्व के लिए जा रहे थे बस। शाम को 5:30 बजे के आसपास उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में इटावा के पास सराय भूपत स्टेशन से गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल पास हो रही थी। पास होने के दौरान स्टेशन स्टाफ और ट्रेन की गार्ड ने S1 कोच से धुआं उठता देखा। तुरंत सूचना देकर गाड़ी खड़ी कराई गई, लोगों को उतारा गया और जो भी कल्पिट कोच थे उन्हें अटेंड किया गया। कल्पिट कोच को फायर ब्रिगेड द्वारा पूरी तरह अटेंड कर लिया गया है और थोड़ी देर में गाड़ी चलने वाली है। और जो भी कल्पिट कोच काटे गए हैं उनके रिप्लेसमेंट में कानपुर में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था ट्रेन में कर दी जाएगी ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेलवे के फ्रंटलाइन स्टाफ की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा अवॉइड किया गया, टाला गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर भागलपुर से जयनगर जाने वाली इंटरसिटी के जनरल बोगी में धमाका हुआ है। धमाके में एक महिला समेत कई लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन जैसे ही समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 से आगे बढ़ी, आउटर सिग्नल के पास अचानक तेज धमाका हुआ और फिर पूरा बोगी धुआं से भर गया। धमाके की खबर मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे। आरपीएफ के कमांडेंट सहित बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। धमाके की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ट्रेन को दरभंगा स्टेशन पर रोककर जांच की गई तो कोई पटाखे से संबंधित चीज मिली है। सवाल है कि दिवाली और छठ को लेकर जब इतनी ज्यादा जांच की जा रही है तो फिर ट्रेन के अंदर पटाखे जैसी चीज कैसे पहुंची। आग लग गया, अचानक आवाज हुआ, आग लग गया, आग लग गया पूरा। किस ट्रेन में थे आप? किस ट्रेन में थे? ये जयनगर वाली में थे हम। जयनगर वाली वाला ट्रेन में थे। हमको दरभंगा उतरना था। कहाँ से आ रहे थे? सुल्तानगंज से आ रहे थे। अच्छा। यहाँ से आए सोच रहे थे कि आप समस्तीपुर आ गए हैं, 1 घंटा है मई के घर पहुँचेंगे, तब तक में यह घटना घट गया। महापर्व छठ को लेकर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए आरपीएफ आईजी अमरेश कुमार अचानक मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम को भी देखा, तैनात कर्मियों से भी जानकारी ली। इसी चुनौती के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं, उसके हिसाब से आकलन करके जो सफिशिएंट मैन पावर हम लोग इसको दे सके और उसके हिसाब से किस किस जगह पर इम्पोर्टेंट जगहों पर उसको लगाया जा सके ताकि हम उसको सहूलियत से निकाल सकें। और यहाँ जो ऑफिसर स्टाफ जो पहले से भी है उनका एक्सपीरियंस भी रहता है, उनके साथ एक्सपीरियंस साझा करने ताकि उसको और बेहतर काम हो सके। मधेपुरा में सेना के रिटायर्ड सूबेदार से रुपए छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना तब घटी जब रिटायर्ड सूबेदार राघवेंद्र प्रताप यादव करीब 1 बजे जिला मुख्यालय के कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक से 1,80,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रहे थे। तभी डाक बंगला मोड़ पर बदमाशों ने उनके झोले में ब्लेड मार लिए और पैसे निकाल लिए, लेकिन स्थानीय लोगों ने बस रुकवाकर एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। बदमाश के पास से 50,000 रुपए बरामद हुए हैं। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत 53 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 11 शराब तस्कर और 42 शराबी शामिल है। बता दें कि त्योहार को देखते हुए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। ये गिरफ्तारी उसी का हिस्सा है। 10 आदमियों के पास शराब भी जब्त हुआ है और हम लोग इसका अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। ये कहाँ कार्रवाई की गई? ये पूरे जिले में हुआ है। बलथरी चेक पोस्ट के अलावा जो और भी हमारे 6 चेक पोस्ट हैं छोटे छोटे, उन पर भी हुआ है और जिले के अंदर। और इसे भी शुरू कर देते हैं बड़ी खबर की। किशनगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां हिरासत में एक पाकिस्तानी महिला ली गई है। महिला के साथ एक बच्चा भी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट भी महिला के पास से बरामद किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पाकिस्तानी महिला को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। नेपाल की ओर से भारत में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ये वो महिला की तस्वीर है, हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तानी महिला है जिसे अभी हिरासत में लिया गया है। देखिए, इसके साथ एक बच्चा भी है। एसएसबी की 41वीं बटालियन की एक कार्रवाई है। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के खुरीबाड़ी थाना इलाके से इसे हिरासत में लिया गया है। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा का बिहार के अररिया से गहरा नाता रहा है। सुब्रत राय का ननिहाल अररिया के आश्रम मोहल्ले में है और यहीं पर 10 जून 1948 को उनका जन्म हुआ था। यही नहीं, सुब्रत राय की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई भी अररिया हाई स्कूल से हुई थी। सुब्रत राय सहारा के निधन से उनकी जन्मस्थली अररिया में भी शोक की लहर है। उनके रिश्तेदार अजय सेन गुप्ता ने बताया कि दुर्गा पूजा के वक्त वो गले में ढोलक लेकर लोगों को पंडाल में जमा करते थे। उन्होंने बताया कि बचपन में वो फुटबॉल के काफी शौकीन थे। वहीं स्थानीय ने बताया है कि सुब्रत राय उनके पिता के मित्र थे। अररिया के आश्रम रोड में उनका घर है। इसी घर में सहारा श्री सुब्रत रॉय का जन्म हुआ था। हालांकि अब वहां पर कोई नहीं रहता है। फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन था
ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे, तो सुबह चंदन एकदम बैठा रहता था। आपसे कैसा रिश्ता है उनका? हाँ? कौन सा रिश्ता है उनका? वो हमारे फुफेरी बहन का लड़का, भांजा तो भगना हुआ जी। हम लोग को तो बहुत से ग्रुप हुआ। सहारा सुब्रत राय, हम लोग का लखनऊ तो बहुत बड़ा ही था, कुछ भी होता लखनऊ चले जाते हैं। उनके फैमिली, कुमकुम राय चौधरी, माला तो बड़ी बहन जो थी वो डेथ हो गया, एक भाई है JB रॉय। वो तो सहारा श्री से मेरे पिताजी का बचपन के दोस्त रह चुके हैं और अड़िया जब भी आते थे उनके साथ रहना, खेलना सब कुछ उनके साथ ही हुआ। उसके बाद उनके पिताजी सुधीर चंद्र राय शुगर मिल के इंजीनियर थे, तो वो लोग गोरखपुर में थे, तो वहाँ वो चले गए धीरे, तो वहीं पर वो धीरे धीरे अपने व्यापार को विस्तार किए। उसके विस्तार करने के बावजूद भी वो अररिया के अपने सगे संबंधी, दोस्त, मोहल्ला समाज के हर व्यक्ति को वो माने किसी की न रूप में याद हमेशा हर वर्ष किया करते थे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके गांव उलिहातू से पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और देश भर में प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कैमूर में राज्यपाल RV आर्लेकर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी के संबोधन को भी सुना गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जनजातीय समुदाय का विकास जरूरी है। पहचान भी है हमारे। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। रत्नेश सदा ने कहा कि जीतन राम मांझी को बीजेपी के लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया है। रत्नेश सदा ने कहा कि 2014 में भी ऐसे ही षड्यंत्र करके बीजेपी ने मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटवाया था। फिर भी तो उस समय भी बीजेपी के लोग को रास नहीं आया। ये मुसहर मुख्यमंत्री बना हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको दिग्भ्रमित करने, उसको माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए मांझी के माइंड को डिस्टर्ब कर मुख्यमंत्री कुर्सी से उतरवाया। इस बार भी उसको अपमानित कराने के लिए वे अपमानित स्वयं हुए बीजेपी के चक्कर में। आप बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जंगल राज पार्ट 2 की बात कही, जिस पर सियासत बेहिसाब गर्म है। जमुई में एसआई की हत्या के बाद शुरू हुई सियासत पर तकरार क्यों है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। जमुई में पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या के बाद सियासत बेहिसाब जारी है। खाकी वाले की सरेआम हत्या से आक्रोशित गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जमुई में दारोगा की हत्या नहीं हुई, अमन चैन और शांति की भी हत्या हुई है। गिरिराज सिंह ने तो बिहार में जंगल राज 2 की स्थिति का रुतबा चल रहा है, ऐसा कहा। बिहार के जमुई में केवल दारोगा की हत्या नहीं हुई है, बल्कि अमन चैन, शांति की हत्या हुई है। और ये आज नीतीश जी का जो रुतबा था वो कब को चला गया, अब जंगल राज 2 का रुतबा चल रहा है। गिरिराज सिंह ने बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की बात क्या कही, सियासत की रफ्तार बढ़ गई। सत्ताधारी दलों के नेता सरकार का बचाव कर रहे हैं और निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं। बिहार में एक दारोगा की हत्या हुई और हत्या होते ही हत्यारे की पत्नी को सबसे पहले थाने में बंद किया गया, उसकी तमाम गाड़ियां खींच के थाने में लगा दी गई और हत्यारा और हत्यारे का संरक्षक उत्तर प्रदेश में कहीं शरण पाए हुए हैं। घसीट के लाया जाएगा बिहार में, घसीट के जेल पहुंचाया जाएगा, बिहार की जनता देखेगी। आखिर क्या कारण है कि जब जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है, जब जब माफियाओं पर एक्शन होता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह का बयान देते हैं और घटना को अंजाम देने वाले लोग किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो घटना हुई है उसका सबको क्षोभ भी है और कष्ट भी है और उसका निवारण भी किया जा चुका है, उन लोगों को गिरफ्तार करके जो उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। नेताओं का काम सियासत करना है। कानून व्यवस्था पर सवाल यदि खड़े हों तो सियासी चश्मे से नहीं, हालात को जमीनी तौर पर परखने की दरकार होती है। बयानों के तीर से ज्यादा निशाना सीधे सिस्टम को दुरुस्त करने पर लगाना चाहिए। पर बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में सियासत ही जोर शोर से चल रही है। पीड़ित परिजनों का क्या,
रोते बिलखते बच्चों का क्या? ब्यूरो रिपोर्ट।